शीतला सप्तमी को शीतला माता के आशीर्वाद से स्वस्थ जीवन, निरोगी काया और धन धान्य की प्राप्ति होती है। आज हम बताएंगे कब है शीतला सप्तमी और उसको क्यों मनाते हैं, शीतला सप्तमी मनाने के लाभ क्या हैं और उसकी कथा क्या है। भारत देश एक ऐसी भूमि है जहाँ देवी और देवताओं की बराबर महत्व दिया जाता है। इस समृद्ध विरासत में त्योहारों का अपना एक खास स्थान है। आज हम शीतला सप्तमी के उत्सव की बात करेंगे। शीतला सप्तमी का त्यौहार होली के बाद 8वें दिन मनाया जाता है और शीतला माता चेचक, खसरा ऐसी बीमारियों से हमें दूर रखती हैं, यानी कि जो मौसम बदलने पे जो बीमारियां होती हैं उनसे हमें दूर रखती हैं। तस्वीर में उनके एक हाथ में कलश, दूसरे हाथ में झाड़ू नज़र आती है और वह गधर पे सवार होती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार कलश में सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। शीतला सप्तमी 21 मार्च 2025 को है। पूजा मुहूर्त 6 AM से 18 PM तक। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 21 मार्च 25 को 2:45 पर, समाप्ति तिथि 22 मार्च को 4:23 बजे। शीतला अष्टमी 22 मार्च 25 तक रहेगी। सप्तमी का महत्व क्या है? हिंदू पुराण के अनुसार इस दिन का महत्व हिंदू लिपियों के अनुसार तथा शीतला माँ को दिव्य पार्वती देवी तथा दुर्गा माता का अवतार कहा जाता है। देवी शीतला संक्रमण को दूर करती हैं, जैसे चेचक को आदि बीमारी दोनों के ठीक करने के लिए जानी जाती हैं। इसलिए इस दिन हिंदू भक्तों द्वारा अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए माता शीतला की पूजा की जाती है। शीतला शब्द का शाब्दिक अर्थ ठंडा है, जो अपनी शीतल साथ से इन रोगों को ठीक करने के लिए होता है। त्योहार पर न ताज़ा भोजन बनाया जाता है और न ही खाया जाता है। इस दिन केवल पहले दिन षष्ठी के दिन या छठी के दिन भोजन बनाते हैं, जिसको रांधन छठ बोलते हैं, यानी कि उस दिन रांधते हैं, पकाते हैं और दूसरे दिन उसको खाते हैं, जैसे कि चावल, मीठे पकोड़े, गुड़ के चावल, दही बड़ा या फिर ऐसी ठंडी चीज़ें जिसको हम दूसरे दिन खा सकते हैं। मीठे चीले या नमकीन चीले, इस प्रकार मीठे का भोग दिया जाता है और माना जाता है कि इस दिन पहले से सुरक्षित रूप से संग्रहित बिना मसालेदार सादा भोजन खाने से प्राचीन शास्त्रों के अनुसार पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शीतला सप्तमी का व्रत करने से पाचन तंत्र बेहतर हो जाता है। तो इस प्रकार ठंडे खाने का इस त्यौहार पर बहुत महत्व है। इस एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है, गुनगुने पानी से नहाएं। विशेष रूप से शीतला सप्तमी के दिन गर्म पानी से स्नान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे शरीर में स्फूर्ति आ जाती है। हालांकि हर कोई इन अनुष्ठानों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन विज्ञान के अनुसार भी हम समझ सकते हैं, जब भी ऋतु या मौसम बदलते हैं, हमारे हिंदू धर्म में त्यौहार का कोई एक नया त्यौहार होता है, जिससे हम सीखते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए और क्या करना चाहिए। शीतला सप्तमी पे क्या करना चाहिए? इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठकर गुनगुना पानी, जो नॉर्मल पानी होता है, उसी से स्नान करना चाहिए। शीतला माता के नाम पर विभिन्न मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है और वहाँ पर जो भी आप पहले दिन बनाते हैं उसका शीतला माता को प्रसाद किया जाता है और शीतला माता के टीका लगाया जाता है। दही, गुलगुले, चावल आदि बनाए जाते हैं। इस प्रकार मीठी चीज़ें और जो दूसरे दिन खा सके, इस प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, ठंडी चीज़ें, जिससे शरीर को फ़ायदा होता है। शीतला सातम का व्रत और व्रत कथा पढ़ना या सुनना चाहिए। इस पवित्र दिन के दिन यह अनुष्ठान किए जाते हैं। शीतला सप्तमी की व्रत कथा इस प्रकार है। शीतला सप्तमी की व्रत कथा के अनुसार एक बार शीतला सप्तमी के दिन एक महिला और उसकी 2 बहुओं ने व्रत रखा था। सप्तमी के दिन सभी को बासी खाना खाना होता है, लेकिन भोजन पहले ही पका लिया गया था। लेकिन दोनों बहुओं को कुछ समय से पहले ही माँ बनी थी। कहीं बासी भोजन खाने से
वे या उनकी संतान बीमार ना हो जाएं, इसलिए बासी भोजन उन्होंने नहीं खाया। अपनी सास के साथ माता शीतला की पूजा अर्चना के बाद, के लिए बनाए जा रहे भोजन के बाद अपने लिए भी रोटी सेक कर खा ली। सास के भोजन ग्रहण करने के आग्रह पर दोनों ने उन्हें टाल दिया। इस कृत्य से माता कुपित हो गई और उन दोनों के नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। जब सास को सच्चाई पता चली तो उसने दोनों को घर से निकाल दिया। दोनों अपने शिशुओं के शव लिए दर दर भटकने लगी। थक कर आराम करने के लिए बरगद के पास रुक गई। वहीं पर ओरी व शीतला नामक 2 बहनें भी थीं जो अपने सर में पड़ी जुओं से परेशान थी। दोनों बहुओं ने उनकी मदद की और उन बहनों को आराम मिला। उन्होंने बहुओं को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी गोद फिर से भर जाएगी। तब बहुओं ने उन बहनों का बताया कि हमारी तो हरी भरी गोद ही लुट गई है। इस पर शीतला ने उन्हें लाड़ लड़ाते हुए कहा कि पाप कर्म का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। बहुओं को एहसास हुआ कि वे कन्याएं साक्षात माता हैं, जो वे उनके चरणों में पड़ गईं और क्षमा याचना करने लगी। माता ने भी उनके पश्चाताप के बाद उन्हें माफ़ कर दिया और उनके मृत बालक जीवित हो गए। तब दोनों खुशी खुशी अपने धाम लौट आई। इस चमत्कार को देखकर सब हैरान रह गए। धीरे धीरे समय के साथ माता शीतला की व्रत कथा सभी लोगों तक पहुंची और लोगों ने माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। माता शीतला की पोशाक का महत्व, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, शीतला देवी के हाथ में झाड़ू लिए हुए होती हैं और नीम के पत्तों की माला पहनती हैं। वह स्वच्छता के महत्व के साथ साफ सुथरे परिवेश को बनाए रखने का प्रतिनिधित्व करता है। नीम की औषधि विशेषता, जो एक प्राकृतिक उत्पादन है। प्राचीन समय में जब एंटीबायोटिक की खोज नहीं हुई थी, तब यह माना जाता था कि कीटाणु और संक्रमण से बचने के लिए या उसे खत्म करने के लिए नीम का उपयोग बहुत कारगर होता है। इस प्रकार नीम कीटाणु और संक्रमण को ख़त्म करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। उसके पास एक कलश भी है माता के पास। वह स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल के महत्व को इंगित करता है। माता शीतला का आशीर्वाद आप और आपके परिवार को पूरे वर्ष मिलता रहे। जय शीतला माता।